हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर इन डेप्थ कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वंस यू जॉइन स्केलर स्कूल। लाइक व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि भैया वेबसाइट से ना बहुत ही ब्रीफ आइडिया मिल रहा है कि फर्स्ट ईयर में तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेकंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में वगैरह वगैरह, बट एग्जैक्टली कोई बता नहीं रहा है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। राइट, सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे, उनके टीचर्स कैसे थे, एंड व्हाट आर द आउटकम्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। राइट, बाय द वे, in case anyone of you don't know me, I am Shrimal Somani, a third year student here at Scalar School of Technology. Right, also one quick announcement कि यार if you're planning to join Scalar School, go register for NCET right away, क्योंकि अभी 26 अप्रैल का एक अटेम्प्ट है, उसके बाद मई में एक आधा अटेम्प्ट हो सकता है, एंड देन जून में there are very less chances कि अटेम्प्ट हो। तो like you have like just 2-3 attempts left at this point of time, so go quickly register yourself. You can use the code delta50 to get 50% discount on your exam fee. Actual fees पे मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। So yeah, let's start with the video. तो देखो, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ वीडियो का। तो अपन क्या करेंगे कि हर एक ट्राइमेस्टर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे एंड देन उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यहाँ पे क्योंकि हर 3 महीने में सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं तो ट्राइमेस्टर वाला सीन चलता है। राइट, तो इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी हैड 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वाज आईसीपी। आईसीपी इज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें तुम्हें बेसिकली जावा के बारे में बताया जाएगा, जो बेसिक्स रहते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, उसके अंदर कितने डेटा टाइप्स रहते हैं वगैरह वगैरह। ये मतलब हम डेप्थ्स में नहीं जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के डेप्थ्स में नहीं जाएंगे, बेसिकली मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। तो इससे तुम्हें काइंड ऑफ जावा का आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली जावा है क्या, कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे तुम इसको कोड करते हो, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स रहते हैं जहाँ पे तुम कोडिंग कर सकते हो अलग से, अपार्ट फ्रॉम स्केलर के जो असाइनमेंट्स रहते हैं। राइट, तो ये सारी चीजें तुम यहाँ पे जानोगे। वैसे हाँ, टीचर्स के बारे में भी बता देता हूँ। राइट, तो आईसीपी में हमें सिद्धित सर ने पढ़ाया था एंड ही इज द ओजी। भाई मतलब अगर कोई तुम्हें बोल दे कि सिद्धित सर का उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो 2 ही चीजें हो सकती है। पहला कि उसे सही में नहीं समझ में आता है कुछ, या दूसरा कि उसे सही में समझ में नहीं आता। यार बेसिकली सुनो, मतलब देखो, सिद्धित सर इज अ रियली गुड टीचर, मतलब सबसे अच्छे टीचर अभी तक, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जो हमने एक्सपीरियंस करे वो सिद्धित सर ही रहे। राइट, देन सीएलआई अगेन टॉट बाय अ वेरी गुड टीचर दीपक कसेरा सर। सीएलआई का फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस, एंड इसी के अंदर हमें शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में भी पढ़ा दिया था। तो अब इसमें क्या हुआ था, हमें लिनक्स के बारे में अलग अलग चीजें पढ़ाई थी। अब लिनक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो स्केलर आके पढ़ोगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तो यार बेसिकली है ना, जो भी कंपनीज, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जहाँ पे तुम काम करोगे वहाँ पे विंडोज वाला सिस्टम यूज नहीं होता है, वहाँ पे लिनक्स वाला सिस्टम यूज होता है। इसीलिए हमें ये पढ़ाया गया था ताकि हम जब कंपनी में जाके काम करें हमें फेमिलियरिटी रहे। राइट, तो दैट वाज द होल पर्पस ऑफ दिस कोर्स, एंड इसमें हमें साइड बाय साइड शेल स्क्रिप्टिंग भी पढ़ाई थी। ऑल्सो हेड्स अप कि ये जो कोर्सेज है ये एक्जैक्टली सेम नहीं रहता है, मतलब हमें ये ऑर्डर में पढ़ाया गया है, हो सकता है तुम्हें अलग हो, एंड अलग हुआ भी है। मतलब हमने सेकंड ईयर में भी देखा है कि थोड़े चेंजेस हुए, देन थर्ड ईयर में भी देखा है कि थोड़े चेंजेस हुए। तो तुम्हें एक ओवरव्यू मिलेगा, बट एग्जैक्ट कोर्सेज तो थोड़े डिफर करेंगे ही। राइट, देन देयर वाज अनदर कोर्स व्हिच वाज डिस्क्रीट मैथ्स। अब अगेन ये वाले कोर्स को देखने के बाद बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भैया मैंने तो सुना था इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ाई जाती है, फालतू की नहीं। भाई मैथ्स फालतू नहीं है, मैथ्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन कंप्यूटर साइंस। मतलब तुम जो रोबोट्स बनाते हो या तुम जो ह्यूमनॉइड्स देखते हो जो बन रहे हैं आजकल, उसमें बहुत अच्छी फिजिक्स यूज होती है, एंड फिजिक्स जहाँ रहते हैं वहाँ मैथ्स भी रहता है। राइट, तो मैथ्स इज हेवीली यूज्ड एवरीवेयर, इसीलिए मैथ्स पढ़ाया भी जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्राइमेस्टर। अब जो सेकंड ट्राइमेस्टर था उसमें हमें 4 कोर्सेज थे। इट वाज अ वेरी टफ ट्राइमेस्टर से। इसमें सबसे पहले तो हमें डीएसए 1 था। अब डीएसए तुम ऐसे समझ लो कि अगर तुम्हें तुम्हारी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी लगवानी है तो डीएसए से तुम्हें प्यार करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। प्लेसमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएसए, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। अब 4 साल बाद चीजें चेंज हो जाए पता नहीं, बट एट दिस पॉइंट तो भाई डीएसए के साथ ही होता है। मतलब जो भी तुम अच्छी अच्छी कंपनीज रहती है, फैन कंपनीज हो गई, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, डीएसए इज हेवीली आस्क्ड। देन इज वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट में क्या होता है, वैसे ये कोर्स मुझे बड़ा फैंसी सा लगता था, पता है, जब मैं सीखना शुरू किया था ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसमें बेसिकली तुम जो भी वेबसाइट्स देखते हो वो तुम बना सकते हो। एंड जब तुम देखते हो कि तुम कुछ कोड कर रहे हो एंड ऑन स्क्रीन तुम्हें दिख रहा है कि ओ इससे ये चेंज हुआ, उससे वो चेंज हुआ, तो बड़ा क्रेजी सा लगता है। तो ये कोर्स मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा था बैक इन दैट टाइम। तो या इट वाज अ रियली गुड कोर्स। हमें टीचर्स भी इसके अच्छे थे जहां तक मुझे याद है। एंड देन वी आल्सो हैड लीनियर अलजेब्रा। अगेन इट इज अ मैथ्स थिंग व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन ML। तो ये वाला कोर्स भी आई से कि ओकेश था, ठीक है। इसमें सीन ऐसा था ना यार कि टीचर जो थे वो काफी अच्छे थे, बट वो बिगिनर फ्रेंडली नहीं था इनसे। टीचर हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज, ही हैड अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आल्सो, बट ही वाज समवन हु कुड हैव बीन अ वेरी गुड टीचर फॉर पीपल जिनको ऑलरेडी थोड़ा नॉलेज है, बट वी एज बिगिनर्स हैड जीरो नॉलेज। राइट, तो इसीलिए हमारे लिए वो टीचर थोड़े हाई लेवल हो गए थे, बट स्टिल इट वाज अ मैनेजेबल कोर्स आई विल से एनी हाउ। एंड उसके बाद वी आल्सो हैड अ क्रिएटर मॉड्यूल। दिस वाज बेसिकली अ कोर्स जहाँ पे तुम्हारे
मैं श्रीमय से श्रीमय भैया में कन्वर्ट हुआ था। मतलब इसमें बेसिकली हमें कंटेंट क्रिएशन के बारे में, पब्लिक प्रेजेंस के बारे में, बिल्ड इन पब्लिक के बारे में चीजें सिखाई गई थी। एंड अगेन आई थिंक this course was really influential for me and for a lot of people। मतलब तुमने सूर्यांश के बारे में भी सुना होगा, अगेन उसने भी यहाँ से ही स्टार्ट किया था उसकी जर्नी। तुमने हर्ष की वीडियोस देखी होंगी, उसने भी यहाँ से ही स्टार्ट करी थी उसकी जर्नी। तो दिस कोर्स वाज अ प्रीटी गुड कोर्स फॉर मी एंड इसमें मुझे ए स्टार भी था। हमारी जो फाइनल वीडियो थी वो बहुत ही प्यारी बनी थी, अभी भी वो चैनल पे है, अ वीक इन अ लाइफ ऑफ एसएसटी इफ यू लुक एट इट। तो उस पे इनफैक्ट बहुत मंगल ने कमेंट किया था। बहुत मंगल कौन है? एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है, तुम जाके देख सकते। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड ट्राइमेस्टर। अब इसमें डीएसए 2 था। वैसे ये जो डीएसए वाली चीज है ना, ये एक ट्राइमेस्टर में कवर नहीं होती है, इसको टोटल 3 ट्राइमेस्टर मिला के हमारे लिए कवर किया गया था एंड तुम्हारे लिए इट विल बी मच लॉन्गर। रीजन बोलता हूँ कि हमारा जो कोर्स है ना वो बहुत फास्ट पेस था। मतलब हमें लिटरली 1.5 इयर्स के बाद इंटर्नशिप पे भेजना था इन्हें, राइट? तो इसीलिए कोर्स का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा ऐसा था कि बहुत ही फटाफट चीजें पढ़ाई जा रही थी, जिसके डाउन साइड्स भी है, जिसके पॉजिटिव साइड्स भी है, बट वो चीजें मे भी अपन लास्ट में कवर करते हैं। बट हाँ, इसीलिए तुम देखोगे कि हमारे जो कोर्सेज है, मतलब तुम्हें अभी दिख रहा है डीएसए 1, डीएसए 2, डीएसए 3, अगर तुम मे बी 2028 बैच जो है उनके कोर्सेज देखो तो हो सकता है कि डीएसए 4, 5 भी हो। मतलब मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट उनको और थोड़े ट्राइमेस्टर्स लेके ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। हमारे लिए था कि हमारा 3 ट्राइमेस्टर में पूरा डीएसए खत्म कर दिया था टिल व्हाट यू नीड फॉर मतलब ग्राफ्स के पहले तक। तो ग्राफ्स इज अ एडवांस कंसेप्ट जो बहुत ही अच्छे कंपनीज में पूछा जाता है, जैसे गूगल वगैरह, वो हमें बाद में पढ़ाया था। लेकिन ग्राफ्स के पहले तक डीएसए वाज कंप्लीट इन दीस 3 ट्राइमेस्टर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें दिखेगा कि डीएसए 1 है, डीएसए 2 है, डीएसए 3 है। अब हमारा जो डीएसए था वो हमें कंप्लीटली सिद्धित सर ने पढ़ाया था। बट अभी जो बच्चे आए हैं उनके केस में क्या होता है कि पहला ट्राइमेस्टर यूजुअली सिद्धित सर ने लिया था, देन दूसरा, तीसरा, चौथा ट्राइमेस्टर अलग अलग टीचर्स ने लिया था डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी। देन स्प्रिंग बूट है। स्प्रिंग बूट इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर बैक एंड। ठीक है, अगेन 2 चीजें रहती है, फ्रंट एंड बैक एंड। तुम जब वेबसाइट बनाते हो तो एक फ्रंट एंड रहती है जो यूजर फेसिंग रहती है, जो तुम्हें दिख रही है, राइट? एंड एक बैक एंड रहता है जो यूजर जब कोई भी एक्टिविटी करता है उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, एक वेबसाइट या एक बटन या एक लिंक कैसे रिएक्ट करेगा, वो सारी चीजें बैक एंड में आती है। तो अगेन स्प्रिंग बूट इज अ बैक एंड थिंग जो तुम्हें बहुत सारी कंपनीज के टेक स्टैक में दिख जाएगी। दिस वाज आल्सो टॉट बाय दीपक कसेरा सर, राइट? एंड देन वी हैड प्रॉब्स एंड स्टैट्स। ये तो भाई तुम्हारे एनसेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इफ यू नो, राइट? देन इन ट्राइमेस्टर 4 वी हैड कंटिन्यूएशन ऑफ डीएसए। यहाँ पे हमारा डीएसए खत्म हो गया था। देन वी हैड अ सीएस फंडामेंटल्स वाला सब्जेक्ट, जिसमें बेसिकली बहुत सारी जो इंटरनल चीजें रहती है ना इन कंप्यूटर साइंस, वो वाली चीजें पढ़ाई गई थी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स फ्रॉम अ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। प्लेसमेंट्स में तुम्हें बहुत सारी कंपनी सीएस फंडामेंटल्स के ऊपर भी टेस्ट करती है, ठीक है? तो इन दैट वे इट वाज रियली इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैड डेवलपमेंट, जिसमें हमें रिएक्ट, नोड, मोंगो ये सब के बारे में पढ़ाया गया था। अब ये सारी चीजें क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड, बैक एंड एंड तुम जो डेटाबेस यूज करते हो फॉर स्टोरिंग योर डेटा, राइट? इट्स अ कॉम्बो ऑफ दैट। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स। इट वाज टेकन बाय मृणाल सर एज फार एज आई रिमेंबर, एंड सिद्धार्थ बलेजा सर आल्सो। मतलब कुछ पार्ट तक सिद्धार्थ बलेजा सर ने लिया था, वो थे सीनियर मैनेजर हियर एट स्केलर, एंड मृणाल सर ने लिया था जो अभी भी यहाँ पे टीचर है। तो इन दोनों ने मिलकर ये कोर्स दिया था। एंड इसके एंड में ना हमने एक ऐप बनाया था, मतलब एक वेबसाइट बनाई थी, मतलब हील सिंक नाम की। बेसिकली डॉक्टर्स के लिए इट वाज काइंड ऑफ अ पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो टिल द एंड ऑफ ईयर 1 अगर तुम देखो तो हम लायक बन चुके थे एक प्रॉपर वेबसाइट बनाने के। हम लायक बन चुके थे कि हम कंपनीज के जो ऑनलाइन असेसमेंट वाले राउंड है ना वो दे सके। तो वो सारी चीजें हो गई कि हमने मैथ्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था, विच काइंड ऑफ क्रिएटेड अ बेस फॉर एमएल वाली साइड। बैकएंड्स के बारे में हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया था, फ्रंट एंड के बारे में पढ़ लिया था। तो हमारा फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा था, जिसमें हम ऑन पेपर हम रेडी हो चुके थे टू अप्लाई फॉर एनी कंपनीज, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। ठीक है, आफ्टर आवर फर्स्ट ईयर कंपनीज एक्चुअली स्टार्टेड कमिंग इन। आवर प्लेसमेंट स्टार्टेड विद दुकान, एक कंपनी है विच पिक्ड अप अराउंड 15-16 स्टूडेंट्स दैट टाइम, एंड उसके बाद से इंटर्नशिप ड्राइव एकदम जोरों शोरों से शुरू हो गया था। तो यस, दैट वाज द सीन फॉर फर्स्ट ईयर यू कैन से। उसके बाद सेकंड ईयर स्टार्टेड। अब सेकंड ईयर में हुआ क्या ना कि देखो, अब हमें पूरा 1 साल पढ़ाया गया। अब हमारी पेस जो थी वो बहुत ज्यादा थी, आई ऑलरेडी मेंशन। बट उसकी वजह से क्या हुआ पता है कि कुछ बच्चे कैचअप कर लिए, दे वर डूइंग रियली गुड। कुछ बच्चे कैचअप नहीं कर पाए एंड वो एवरेज में लैग कर रहे थे। एंड कुछ बच्चे जो बहुत ही, उनसे काइंड ऑफ बोल सकते हो कि वो पेस हैंडल ही नहीं हुआ, तो वो काफी लैग कर रहे थे इन डीएसए एज अ सब्जेक्ट। तो फर्स्ट ईयर के बाद स्केलर ने क्या किया कि हमें 3 बैचेस में सेपरेट कर दिया। सबसे पहले एक बेसिक बैच था, एक इंटरमीडिएट बैच था, एक एडवांस बैच था। अब 190 बच्चे थे, उसमें से यू कैन से कि एडवांस में कुछ 30-40 बच्चे थे, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे इंटरमीडिएट में थे एंड बेसिक्स में कुछ बच्चे थे।
तो उस हिसाब से हमारा कोर्स स्ट्रक्चर हुआ कि मतलब जो इंटरमीडिएट है उन्हें वापस से रिवाइज कराए गए, थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बेसिक वाले थे उनको एकदम बेस से चीजें पढ़ाई गई, एंड जो एडवांस वाले थे उनको बेसिकली और नए कंसेप्ट्स पढ़ाए गए क्योंकि उनको ऑलरेडी सब कुछ सॉर्टेड था, राइट। देन ये CS फंडामेंटल्स 2 वाला एक सब्जेक्ट था जिसमें आई रिमेम्बर आई गेस अभिमन्यु सर हु इज द को-फाउंडर ऑफ स्केलर स्कूल, उन्होंने ये वाला उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने डेवलपमेंट वाला लिया था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन GS। उसमें उन्होंने मतलब जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया था। इट वाज टेकन बाय अभिमन्यु सर जो को-फाउंडर है एट स्केलर स्कूल, राइट। तो उन्होंने ये वाला कोर्स लिया था, ठीक है। एंड दिस वाज अनदर कोर्स CS फंडामेंटल्स 2 जो कि यही कोर्स का एक्सटेंशन था अगेन, जिसमें तुम्हें कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के बारे में अलग अलग चीजें अगेन प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो इसमें आई गेस जहां तक मुझे याद है SQL वगैरह भी हमें इसमें ही पढ़ाया गया था, SQL क्वेरीज। अब SQL क्वेरीज क्या रहती है, तो जब तुम चीजें स्टोर करते हो कोई डेटाबेस में, राइट। अब वहां से चीजें तुम्हें फेच करनी है तो उसके लिए तुम्हें अलग अलग क्वेरीज लिखनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन तुम्हें डेटा कैसे चाहिए, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, राइट। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं एक लेवल मेंटेन करूं कि यार तुम्हें मतलब ऐसे भी ना लगे कि बहुत टेक्निकल वीडियो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी ना लगे कि बहुत ही ऊपर से बता रहे हो भैया, राइट। तो दैट इज द होल मोटो ऑफ दिस वीडियो। एंड देन इन 6th ट्राइमेस्टर इसमें अब हमारा एक कोर्स था बिल्डिंग स्केलेबल सिस्टम्स यूजिंग रिएक्ट एंड स्प्रिंग बूट, कोर्स बाय ईगव। अब एक ईगा फाउंडेशन है, उन्होंने ये कोर्स लिया था, इट वाज अ इलेक्टिव, ये मैंने चूज किया था। एंड ऑनेस्टली मुझे उतना मजा नहीं आया था, मुझे इंटरैक्टिव इनफ नहीं लगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई कांट से मच अबाउट दिस कोर्स क्योंकि मैंने खुद ने ध्यान नहीं दिया, बट एनीहाउ आई पास्ड दैट। एंड इसके बाद हमारा ML शुरू हो गया था। अब दिस वाज अ चेंज इन आवर करिकुलम इफ यू लुक एट इट। पता है अब सीन क्या हुआ ना कि स्केलर ने नोटिस किया कि यार ML वाली बहुत सारी कंपनीज आ रही है, बट हमारे जो बच्चे वो ML वाले साइड के लिए अभी तक प्रिपेयर्ड ही नहीं है, तो दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अस फॉर ML आल्सो, राइट। तो यहाँ से इसीलिए क्लासिकल ML स्टार्ट हो गया। एंड देन देयर वाज अनदर कोर्स जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय। ये मेरे को जहां तक याद है ना, ये ब्लॉकचेन के अराउंड कुछ था, ब्लॉकचेन या ऐसा ही कुछ था, मतलब बेसिकली अगेन ये एक इलेक्टिव था जो मैंने लिया नहीं था, बट हाँ फीडबैक इसका भी उतना अच्छा नहीं था जहां तक मुझे याद है। तो दिस ट्राइमेस्टर यू कैन से कि थोड़ा है ना करिकुलम ने सफर किया। अब मूविंग टू नेक्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया था, एंड यहाँ से ना ऑफिशियली हमारा इंडस्ट्री इमर्शन 1 भी स्टार्ट हो गया था। आई मीन सेकंड ईयर तो पहले ही स्टार्ट हो गया था, सॉरी, यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था DSA 4 से। लेकिन ये वाला जो पार्ट है दैट इज एडवांस मशीन लर्निंग, हाई लेवल डिजाइन, यहाँ से हमारा जो है इंडस्ट्री इमर्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। 1.5 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। तो हमारे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या था कि पहले 1.5 ईयर्स हम पढ़ेंगे, देन 1 साल हम इंटर्नशिप करेंगे, एंड देन जो बचे हुआ 1.5 ईयर्स है तब वापस हम स्पेशलाइजेशन करेंगे। बट व्हाट हैपेंड इज कि हमने 1.5 ईयर्स तो पढ़ा, लेकिन जो इंडस्ट्री इमर्शन पीरियड है वो चेंज कर दिया, वो 6 महीने का कर दिया। देन 1.5 ईयर्स अब हमारा स्पेशलाइजेशन हो रहा है, जो लास्ट का अगेन जो कुछ टाइम है तब हमारा इंडस्ट्री इमर्शन 2 स्टार्ट होगा। तो ये इंडस्ट्री इमर्शन टाइम था, इसीलिए यहाँ पे जो क्लासेस है वो मोस्टली सैटरडे संडेज को होती थी, क्योंकि दे वांटेड कि पीपल शुड गो टू इंटर्नशिप, दे शुड फोकस ऑन देयर इंटर्नशिप, बट स्केलर से वो डिस्कनेक्ट ना हो, इसीलिए उनके साथ 1-2 कोर्सेज कंटिन्यू रखे थे। मतलब बेसिकली लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, राइट। तो इसीलिए 1-2 कोर्सेज कंटिन्यू करे थे। तो वी हैड एडवांस मशीन लर्निंग, अगेन दिस वाज अ रियली गुड कोर्स, बहुत मजा आया था ये कोर्स में। देन वी हैड अ हाई लेवल डिजाइन 101, एंड दिस वाज अगेन वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। दिस वाज टेकन बाय अंशुमन सर हु इज द को-फाउंडर अगेन ऑफ SST, एंड काफी स्ट्रिक्ट कोर्स भी था, मतलब बहुत ही मजा आता था। पता है इस कोर्स में क्या होता था, हमें सर पढ़ाते थे, एंड देन ना क्लास एक्टिविटीज होती थी। बेसिकली रोज हमें एक केस स्टडी मिलती थी, एंड वी वर डिवाइडेड इन ग्रुप्स, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे, एंड रोज कोई भी एक रैंडम ग्रुप को आके स्टेज पे वो केस स्टडी के बारे में प्रेजेंट करना रहता था, एंड देन द सर एंड पूरी क्लास उनको काउंटर कर सकती है। एंड दिस वाज अ पार्ट ऑफ फाइनल ग्रेडिंग, मतलब तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, आई विल से, वेरी वेल टॉट, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्स इन फैक्ट, ठीक है। देन वी हैड ML3, ML भी यार पूरा कंटिन्यूएशन ही है, मतलब ML तो ऐसी चीज नहीं है कि जो 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में सीख जाओ, काफी टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें आती है ML के अंदर भी, राइट। नई नई चीजें आ रही है अब तो इनफैक्ट, तो इट टेक्स टाइम। तो हर 3 महीने में ML सब्जेक्ट चेंज होता है, टीचर्स चेंज होते हैं, लेकिन वो जो कोर है मतलब मशीन लर्निंग के ऊपर ही रहता है, बस वो टॉपिक्स चेंज होते हैं। तो ML3 वाज देयर, अगेन वेरी वेल टॉट कोर्स, एंड देन देयर वाज अ इलेक्टिव एडवांस ग्राफ एल्गोरिथम्स। दिस वाज स्पेशली फॉर पीपल्स जिनका DSA अच्छा है ना, मोस्टली उन्होंने ये वाला कोर्स लिया था एडवांस ग्राफ एल्गोरिथम्स का, क्योंकि इसमें भी वही सीन था कि भाई अगर तुम्हारा DSA वीक है या तुम्हारा बेस अच्छा नहीं है तो ये वाला कोर्स तुम
मतलब समझ ही नहीं पाओगे अच्छे से। देन हमारा इंडस्ट्री इमर्शन खत्म हो गया, अगस्त आ गया था आई गेस, एंड तब से रेगुलर क्लासेस वापस स्टार्ट हो गई थी। बट अब क्या था कि अब हम स्पेशलाइजेशन फेज में घुस गए थे। तो वी हैड 3 ट्रैक्स जिससे हम चूज कर सकते हैं। एक था AIML, एक था HFT इज हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, एंड एक था SW विच इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या रहता है कि HFT वाला कोर्स वही ले सकते हैं जिनका DSA में कुछ बेंचमार्क था आई गेस 7 या 7.5। अगर तुम्हारा उसके ऊपर है तभी तुम HFT वाला कोर्स लेना चाहो तो ले सकते हो। AIML के लिए अगेन जो इसके पहले ML के कोर्सेज हुए थे उसका कुछ तो क्राइटेरिया था कि उसमें अगर तुम्हारे 6.5 7 के ऊपर है तभी तुम वो कोर्स ले सकते हो। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई भी ले सकता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं था। बट हाँ, ये 3 ट्रैक्स में बेसिकली हम डिवाइड हो गए थे। तो मैं जो था वो AIML में था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी वाले जो कोर्सेज है ना वो नहीं कर सकता। मैं अगर AIML में हूँ तो मेरा पहला कोर्स था कंप्यूटर विजन, राइट, बट इट डजंट मीन कि मैं लो लेवल डिजाइन नहीं ले सकता हूँ। मैं उसको एज अ इलेक्टिव ले सकता था। ठीक है, हमें कुछ इलेक्टिव के क्रेडिट्स भी पूरे करने रहते हैं, कुछ कोर क्रेडिट्स भी पूरे करने रहते हैं। तो इलेक्टिव के क्रेडिट्स कंप्लीट करने के लिए हम बीच बीच में कोर्सेज लेते रहते हैं। तो ये वाले ट्राइमेस्टर में मैंने कंप्यूटर विजन लिया था, मैंने लो लेवल डिजाइन लिया था, मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिया था। ये वाला जब टाइम था तब तक तो मेरा DSA में भूल ही चुका था, तो इसलिए मैंने ये वाला कोर्स नहीं लिया था। मैंने कंप्यूटर विजन का कोर्स लिया था। Again, it was a really good course. Low level design was taught by Sidit sir, and इसके बाद we had financial markets and instruments. ये वाला जो कोर्स था, अगेन इसमें पहली बार मुझे फील हुआ ना यार कि कोई इंडस्ट्री से इंसान नहीं आया, कोई प्रोफेसर आया है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट कोर्स जब मेरे को वो वाइब आया, एंड वही था यार, बहुत ही थियोरेटिकल कोर्स था। मतलब टीचर बहुत ही ओकेश से थे, मुझे उतना मजा आया नहीं ऑनेस्टली। बैड कोर्स है इससे, मतलब मजा नहीं आया। ठीक है, उसके बाद वी हैड सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग। ये HFT का ट्रैक था, ये मैंने लिया नहीं था। NLM तो ऑफ कोर्स मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो ये तो लेना ही पड़ता है। हाँ, ये वाली चीज कि अगर तुमने कोई स्पेशलाइजेशन लिया है तो वो वाले ट्राइमेस्टर में जो भी वो स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड कोर्स है वो बट नेचुरली तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ऑप्शन है टू चूज, राइट। ये पूरा एक फ्लो रहता है, तो ऐसे नहीं कि तुम कंप्यूटर विजन ले लो, ये स्किप करके देन AI इंजीनियरिंग ले लो, वो वाला सीन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला कोर्स तो मैंने लिया ही था, मतलब करा ही था। अगेन गुड कोर्स। हाई लेवल डिजाइन वापस आया था। तो कुछ कोर्सेज है जो हर साल आते हैं, तो ये एक कोर्स था जो हर साल आया था। तो जो बच्चों ने पिछले साल नहीं किया था वो इस साल कर सकते थे, मैंने करा था तो मैंने नहीं किया। एंड एक डेवऑप्स एंड क्लाउड का था। अगेन ये वाला कोर्स मैंने नहीं लिया था। एंड ये वाला कोर्स जिन्होंने लिया था उनका उनको फीडबैक याद है, बड़ा ओकेश लेवल का था। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही बुरा था, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा भी था। थोड़ा मिड लेवल रिव्यू था इसका। अब इसके बाद आई थिंक ये वाला ट्राइमेस्टर है जो करेंटली हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये वाले ट्राइमेस्टर में एफिशिएंटली बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स HFT का एक कोर्स है। AI इंजीनियरिंग ये हमारा कोर्स है, राइट। एंड ये कोर्स आई विल से कि बड़ा ओकेश कोर्स था। ये वाले कोर्स में मुझे फील हुआ कि यार इंस्ट्रक्टर थोड़े बेटर हो सकते थे। ठीक है, मुझे पर्सनली वो इंस्ट्रक्टर की चीजें उतनी समझ में आई नहीं, तो मुझे पर्सनली बड़ा ओकेश कोर्स लगा AI इंजीनियरिंग वाला। बट इसके अलावा ये जो डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब जो टीचर थी, गेस्ट फैकल्टी थी, वो मीशो में काम करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने इनफैक्ट आई गेस मेटा ज्वाइन किया है। क्रेजी टीचर थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छा फ्लो रहता था क्लास का, बहुत आराम से चीजें समझाते थे। तो इट वाज अ रियली गुड कोर्स आई विल से। अब इसके बाद हमारे क्या क्या कोर्स है, इनका तो कोई मैं ये नहीं दे सकता कि कैसे टीचर्स होंगे, क्या होगा, लेकिन स्टिल एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या कोर्स आने वाले हैं, राइट। तो एडवांस DSA फॉर HFT है, क्वांट मॉडलिंग है, हमारे लिए ML सिस्टम डिजाइन एंड LLM ऑप्स है, एडवांस हाई लेवल डिजाइन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रैक के लिए, देन एडवांस ग्राफ एल्गोरिथम्स HFT वालों के लिए, अप्लाइड AI एंड ML है, एडवांस क्लाउड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वालों के लिए, देन एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट कुछ दे रखा है, देन ये अप्लाइड AI एंड ML 2 है, मे बी ये कोर्स का कंटिन्यूएशन है, देन अप्लाइड ट्रेडिंग सिस्टम्स है। तो इसमें प्रोबेबली हो सकता है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में कुछ पढ़ाया जाए, एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो ये थोड़ा मेरे को साइबर सिक्योरिटी के अराउंड दिख रहा है। हाँ, वैसे ये और एक चीज है, बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं भैया साइबर सिक्योरिटी का कोई एकदम कुछ है क्या यहाँ पे। यार मतलब देखो, वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें तुम्हें ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं है कि तुम लगातार 1 और आधा साल साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही चीजें पढ़ रहे हो। इट कैन बी अ पार्ट, मतलब जैसे यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी आई थिंक साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आता है, राइट। तो ऐसा थोड़ा बहुत तुम्हें पढ़ा देंगे, लेकिन इवेंचुअली अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है एंड तुम सही में उसमें कुछ क्रेजी कर रहे हो, तो यू विल गेट कनेक्ट्स, यू विल गेट पीपल हु आर लाइक माइंडेड, हु आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग इन दैट फील्ड। एंड टीचर्स भी ऐसे रहते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी टू कनेक्ट यू विद द राइट पीपल।
ठीक है। तो ये वाली एक चीज होती है, बट हाँ ऐसे होना कि कोई कोर्स है वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत ही डेप्थ में तुम्हें 1-2 साल पढ़ाया जा रहा है, वो वाला सीन नहीं हो रहा है। एंड देन तो लास्ट के 6 महीने वापस हमारा इंडस्ट्री इमर्शन स्टार्ट होने ही वाला है। बट ये वाली चीज भी यू कैन से कि अभी से ही स्टार्ट हो गई है, मतलब अभी से कंपनीज आ रही है, लाइक आई गेस अराउंड 9-10 कंपनीज तो आ ही गई है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं भी खुद अभी रिसेंटली एक जगह इंटर्न प्लेस हुआ हूं, एंड देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर पीपीओ आल्सो। Mamaearth, if you know, I have been interning there since past 2 or 3 weeks, 3 weeks हो गए अब तो, ठीक है। तो I have been interning there and there is a PPO conversion also if I perform well here. And in fact जो कंपनीज आ रही है मेरे एक्सपेक्टेशन से तो बेटर ही आ रही है। मतलब मुझे लगा था कि यार जो एवरेज है वो 15 लाख के आसपास कुछ जाएगा, बट नाउ इफ आई लुक एट इट मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड 25 भी जा सकता है एवरेज, क्योंकि 10 में से आई थिंक सिर्फ 3 कंपनीज है जो 20 लाख के नीचे सीटीसी दे रही है, बाकी सारी कंपनीज 20 लाख के ऊपर ही दे रही है। एंड कुछ कंपनीज बहुत अच्छी भी आई है, मतलब यू माइट बी नोइंग इट आल्सो, देयर इज मीडियानेट दैट हैव केम इन, वो भी अच्छा सीटीसी दे रही थी। देन रिपलिंग इज अ गुड कंपनी, तो देयर आर वेरी गुड कंपनीज दैट आर कमिंग इन राइट नाउ, एंड आई एम होपिंग कि ये अच्छा कंटिन्यू ही रहे। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में अच्छा है देन ओके वो वाला सीन मुझे नहीं लगता है होगा, क्योंकि Scalar has good connections, but yeah, let's wait for the final results. ये थोड़ा सा तुम्हें क्या बोलते हैं स्नीक पीक दे दिया मैंने प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, एंड आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है कि कोर्सेज कौन से अच्छे चले, कौन से खराब चले, कौन से बड़े ओकेश थे, AIML, HFT, SW, एंड ऑल्सो देयर इज दिस ऑप्शन। मतलब देखो लेट्स से मैंने AIML लिया राइट, अब मेरा ये कोर्स है, अब मैंने लेट्स से HFT का भी कोई कोर्स लिया, करेक्ट, एंड अगर मैं सारे HFT के कोर्सेज कंप्लीट करता हूँ तो मेरा जो सर्टिफिकेट रहेगा उस पे ये स्पेशलाइजेशन लिख के आएगा कि मैंने AIML एंड HFT दोनों का स्पेशलाइजेशन किया है, ठीक है। देयर इज समथिंग लाइक दिस आल्सो एज फार एज आई रिमेंबर, तो वो वाला सीन भी है। एंड कुछ कोर्सेज के लिए प्री रिक्विजिट्स रहते हैं राइट, तो ये सारे कोर्सेज में सब अप्लाई कर सके या सब बैठ सके, सब ले सके, वो वाला सीन नहीं होता है। कुछ प्री रिक्विजिट्स भी रहते हैं, एंड यूजुअली वो ही रहता है कि 7.5 CGR के ऊपर रहना चाहिए राइट। तो दैट वाज अबाउट द करिकुलम दैट वी हैव हियर एट स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। 4 साल का मैंने सब चिट्टा वगैरह फाड़ दिया तुम्हारे सामने, सब दिखा दिया, हाँ क्रेडिट्स वगैरह भी दिखा दिए। इफ तुम्हें डिटेल में चाहिए मैं हर एक कोर्स के बारे में मे बी डिटेल में लिख के रखूंगा कि ICP के अंदर ये चीजें पढ़ाई थी, CLI के अंदर ये चीजें पढ़ाई थी, डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर ये चीजें पढ़ाई थी। बट फॉर दैट यू कैन गो एंड कमेंट बिलो करिकुलम एंड आई विल शेयर द लिंक प्रोबेबली विद यू। एंड ऑल्सो बाय द वे मैं और एक चीज मेंशन करना भूल गया, वो तुम्हें यहाँ पे दिखेगी। या देयर आर अ लॉट ऑफ इलेक्टिव कोर्सेज आल्सो अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी देखा ना, उसके अलावा भी कुछ इलेक्टिव्स रहते हैं व्हिच आर ओपन फॉर ऑल द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स राइट, भले वो AIML से हो, HFT से हो, SWE से हो, दे कैन अप्लाई फॉर दिस इलेक्टिव्स राइट। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो एक अपन ने मेंशन किया था वो एक इलेक्टिव में ही था, हाई लेवल डिजाइन हो गया ये इलेक्टिव में ही था, मोबाइल एप्लीकेशंस यूजिंग रिएक्ट नेटिव। तो 2 चीजें रहती है, एक तो वेब एप्लीकेशंस रहती है जो वेबसाइट्स वगैरह तुम देखते हो, एक मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती है राइट, जो तुम एप्स वगैरह डाउनलोड करते हो। तो वो वाला एक है, एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, अगेन अ थिंग which a lot of students are interested in. Then there is computer system architecture, advanced database systems, theory of computation, marketing strategies. तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखी जाती है, मार्केटिंग, क्रिएटर वाली चीजें, ये क्यों पढ़ाई जाती है? इनका मेन पर्पस रहता है कि यू आर नॉट जस्ट डेवलप्ड एज अ इंजीनियर, एज अ टेकी, बट एज अ ओवरऑल इंजीनियर जिसको हर एक चीज का थोड़ा नॉलेज है। क्योंकि सी इन दिस वर्ल्ड ना व्हिच वी आर इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी कंपनी वैल्यूज द ब्रेथ ऑफ नॉलेज दैट यू हैव एंड दे वैल्यू द डेप्थ ऑफ द एक्सपर्टीज दैट यू हैव। मतलब उन्हें ऐसा नहीं चाहिए कि कोई एक बंदा हो वो कोई एक चीज में बहुत अच्छा है एंड दे विल हायर यू, ऐसा नहीं होता है। उन्हें चाहिए रहता है कि एक चीज में अच्छा होना, दैट इज तो बेयर मिनिमम, लेकिन तुम्हारे पास है ना सारी वो ब्रेथ भी रहनी चाहिए, बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन पता रहना चाहिए राइट। दैट इज द नेटवर्क आर्किटेक्चर, डिजाइन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एडवांस्ड ग्राफ एल्गोरिथम्स, क्रिएटर मॉड्यूल। तो या दीज वर ऑल द इलेक्टिव कोर्सेज दैट विल बी ऑफर्ड या वर ऑफर्ड, इसमें से कुछ हो गए कुछ बचे राइट। तो वो एक चीज है, एंड ये अगर तुम देखना चाहो तो दिस इज फॉर अस कि हमें 28 क्रेडिट्स इलेक्टिव्स के कंप्लीट करने ही हैं। देन पीडीसी के 6 पॉइंट्स। व्हाट इज पीडीसी? सर पीडीसी तुम ऐसे समझ लो कि ये पर्सनल डेवलपमेंट क्रेडिट्स है, तो ये तुम्हें मिलते हैं बेस्ड ऑन कितने एक्टिविटीज में तुम पार्ट लेते हो। अगर कहीं पे तुम विनर हो तो उसके ज्यादा पीडीसीज मिलते हैं, कहीं पे विनर नहीं हो सिर्फ पार्ट लिया है तो उसके कम पीडीसीज मिलते हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ दैट थिंग। एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि तुम प्लेसमेंट्स के लिए बैठ ही नहीं सकते अगर तुम्हारे पीडीसीज कंप्लीट नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए PDCs आर इम्पोर्टेंट एंड इंडस्ट्री इमर्शन इज की 12 महीने तो तुम्हें इंटर्नशिप करनी ही है, ठीक है, एंड ये तो बाकी सब स्पेशलाइजेशन के एंड कोर करिकुलम की क्रेडिट्स है। तो यार दैट वाज प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। आई विल से इफ कोई भी डाउट है यू कैन DM मी, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शंस एंड वी कैन मे बी टॉक ओवर इट, डिस्कस कर सकते हैं। या तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, इफ एमसेट के लिए रजिस्टर नहीं किया है कर लेना, क्योंकि 26 को आई गेस एक अटेम्प्ट है एंड उसके बाद मई में एक आधा अटेम्प्ट हो सकता है। जून तक तो भरोसा मत रखो, मई में ही ट्राई करना कि क्लियर कर लो एमसेट एंड यू कैन see me on campus next year.